बिगड़ी लें संहारिकें मेरी कुंज विहारिन वार। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म के भूल को इनमें डारें खो। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहता हूँ ऐचे अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात हारी हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली धोई सवई तिहारी हार। बिहारी दास को हवन तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु वपुरिदं विपुनान्नतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति साधून विदभो हरिदास्तोन्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंको। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति शेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरेंजु श्री धाम वृंदावन चंजू। श्री आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन
श्यामा श्याम की ये प्रेममयी उपासना पुरातन है। वृंदावनीय नित्य प्रेम ये अति गोप्य, अति पुरातन है। इस प्रेम में, इन उपासनाओं में, वृंदावनी नित्य सुख की उपासनाओं में पूर्ण प्रेम प्राप्ति के लक्ष्य में साचा भाव चाहिए, सच्चा भाव। इस जीवन में, संसार में भी देखा जाता है, जिनका सच्चा भाव है परस्पर, वहां प्रेम पाया जाता है। जहां झूठ कपट अलग तरीके की बात है, वहां अशांति का निवास होता है। प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में, सत्य वस्तु के लक्ष्य में तो सत्य ही भाव चाहिए, सांचो भाव चाहिए। यहां छल कपट की गुंजाइश है ही नहीं। सत्य न एक जानो भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड। भगवत विमुख जो कपट है, अनेक चतुराई हैं। बहुत लोग गुरुजनों से, संत जनों से, जैसे संसार में चतुर होते हैं ना, इनसे भी चतुराई करते हैं। चतुराई से ही बात, बड़ी चतुराई से। ये संत गुरुदेव चाहे तुमसे कुछ कह नहीं, लेकिन ये सब समझते हैं कौन कहां से बात करता है, कितना भाव है, कितना अभाव है। ये सब पैमाने होते हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, जो सांचो सन्मुख भयो को, हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं। हरि गुरु और संत, इन सच्चाई से पूछा जाए, किसी बड़भागी के घट में उतर जाए बात, कि ये संत गुरु एकमात्र जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। किसी को नाम में लगा के, किसी को सेवा में लगा के, अनेक प्रकार से प्रभु के चरणों में आसक्त कराना, सत्संग में लगा के, तो केवल और केवल इन महापुरुषों की अवधारणाएं आपके भविष्य को उजागर करने के लिए। नहीं, हमारा भविष्य तो उजागर है भैया, तुम्हारा नहीं है। तुम स्वार्थ में जी रहे हो, जो भी कर रहे हो स्वार्थ से कर रहे हो। प्रभु के लिए जहां स्वार्थ नहीं है, वहां जो किया जाता है निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, उसके बदले में प्रभु मिलते, प्रभु का प्रेम मिलता है। ये है सांचा भाव। स्वार्थ प्रीत न पग चले, आचार्य चरण कहते। स्वार्थ की प्रीत भी वो चलती नहीं है ज्यादा, कपट ज्यादा नहीं चलता है, खुल जाता है। सच्चाई, इस जीवन में सच्चाई, कचाई को छोड़ो।
प्यारेंद्र जी महाराज कहते हैं जैसे कलई कलप कपट किए काको भयो निभा, साधु सभा में बैठ के, साधु सभा में बैठ के चोर कहावे साह, छल कपट अंदर चतुराई है, और फिर हम तो बड़े भगत हैं, हम तो बड़े समझदार हैं। छल कपट चतुराई को भूल जाओ, दीन भाव सच्चा भाव। कलई कलप कपट की, कलई कर दो बर्तन पे, ऐसा लगेगा ये चांदी का, चांदी की कलई कर दी, लेकिन वो कुछ दिन लगेगा कि ये चांदी का है, बाद में उसकी कलई हट जाएगी, अरे ये तो चांदी का नहीं है, ये तो और धातु का है, खुल जाता है। इसलिए जैसे हैं प्यारे, भले हैं बुरे हैं, जैसे हैं आपके हैं, गुरुओं के सामने भी, हरि के सामने भी, कभी छल छिद्र को कपट को छुओ मत, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान कहते हैं मोकू छल छिद्र कपट ये स्वीकार नहीं, निर्मल मन जन सोई मोई पावा। मुझे कैसे जन प्राप्त कर पाते हैं? जिनका मन निर्मल होता है। कैसे जन प्राप्त कर पाते हैं प्रभु को? जिनका मन निर्मल होता है, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा। चालाकी चतुराई एक परमार्थिक चतुराई होती है, परमार्थिक। वो चतुराई लाइए, संसार की चालाकी चतुराई छल कपट इनको त्याग दीजिए, इनको निकालिए। सांचो नहीं निज धर्म को, सांचो जो को सांचो सन्मुख भयो। सांचे सन्मुख कैसे होंगे जी? हम सांचे सन्मुख कैसे हो सकते हैं? क्या उपाय है? सांचे सन्मुख हम कैसे हो सकते हैं? प्रभु के सच्चे अनुरागी, सच्चे कैसे हो सकते हैं? प्रेमी कैसे हो सकते हैं? अनन्य कैसे हो सकते हैं? इसका उपाय अनन्य होना चाहो, अनन्य जनों का संग करिए। सांचे होना, सांचे का संग करो। प्रेमियों, प्रेमी होना चाहिए, प्रेमियों का। सांचे प्रेमी अनन्य एक जगह ही सब मिल जाएगा, जगह जगह ढूंढना नहीं पड़े, एक जगह ये सारे गुण मिलेंगे। अनन्य भाव है उनके यथार्थ में, तो वो सच्चाई भी है, और जहां सच्चाई है तो वहां सब कुछ है। सांचो नहीं निज धर्म को, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो दूसरे के साथ धोखा नहीं है, सच्चाई में वो अपने साथ ही धोखा है। कपट छिपता नहीं है, कपट छिपता नहीं। तो महाराज बोले
कासों करिए प्रेम। हम प्रेम करें तो किससे करें? इनके अंदर छल छिद्र कपट भरा पड़ा है। हम कुछ देना चाहते हैं और इनके हृदय को देखा नाप के इनका हृदय, संत महापुरुष तो उदार होते हैं, उदारों का ही संग किया उदार ही होते हैं। लेकिन संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, समझा कुछ जाता और निकलता कुछ है। धन्य हो प्रभु तुम्हारी माया, बड़ी विचित्र। तो भैया जीवन में सच्चाई, कचाई को छोड़िए, जाके मन में नेक कचाई, गुरुओं के प्रति, इष्ट के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, संतों के प्रति कचाई छोड़िए। निर्मल मन, सीधे साधे, सहज। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। ये धोखा कोई करेंगे तो तुम अपने साथ स्वयं ही करोगे, स्वयं ही। सुना एक दृष्टांत, दृष्टांत सुना ना। वचन का सिद्धांत में बहुत बार सुनाया होगा। ठग गुरुदेव, ठग थे वो, ठग। रात दिन उनका काम चोरी करना, ठगाई करना। सीधा सीधा बेचारा, सीधा साधा, कि प्रभु की खोज में, सत्संग में सुना है गुरु धारण करेंगे तभी प्रभु मिलेंगे। जा रहे हैं गुरुओं की खोज में, मिल गए ठग। समझ लिया उन्होंने ये कोई सीधा साधा है। कहाँ जा रहे हो भैया? गुरुदेव की खोज में, प्रभु की प्राप्ति करनी है। अरे तुम कहाँ डूबोगे? हमको ही बना ले ना, तुमको सब बता देंगे जो ठाकुर जी के मिलने की बात है। प्रसन्न हो गया, सीधा साधा है ना। अच्छा महाराज, ये तो बड़ी कृपा भाई, प्रभु गुरु रूप में मुझे बड़े जल्दी मिल गए। ओह, बड़े दयालु हैं। वो ठग था, लेकिन श्रद्धा देखिए इधर की। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को वस्तु प्राप्त। कोई ठगाई करता है, स्वयं ठगा जाता है। चाहे कोई गुरु हो और चाहे कोई चेला हो, सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्चाई सच्चाई होती है। बोले ये तो महाराज बड़ी कृपा भाई, हे गुरुदेव, आप जो कुछ क्रियाएं होती हैं उल्टी सूदी बताई, लेकिन निष्ठावान, कहीं से सुना होगा, लेकिन निष्ठावान के हृदय में वो समा गई। आज्ञा करो जैसे मैं चलूंगा। अच्छा कहाँ? बैठ जाओ चुपचाप यहीं। प्रभु से मिलना है कि हाँ, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? महाराज जी कुछ, हाँ इसको अलग रखो। कुछ कहने भी नहीं दिया, अलग रखो इसको। पता नहीं ये कुछ थोड़ा देगा, क्या करेगा, इसलिए अलग युक्ति, अलग रख दो इसको। ये माया है और हम जो आज्ञा करें। बताओ महाराज, समाधि लगा के बैठ जाओ और नाम जाप करो, प्रभु का ध्यान करो। ध्यान लगाने लग गए, जो पहले से अभ्यास था उसी तरीके ऐसा। गुरु आज्ञा है, सत्संग में बताया गुरु आज्ञा से करना चाहिए कोई कार्य तो फलीभूत होता है विशेष। हाँ, गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, बैठ गई आंख बंद। जब तक हम कहें नहीं आंख नहीं खोलना, ठीक है।
गुरुदेव क्या अब तो ठग थे। जो सामान था मोहरा सर्पी, पुराने समय में मोहरा सर्पी, तो अब तो वो ठग जो गुरु का बाना बनाए, जैसे वो समाधि में बैठे आंख बंद करके गुरुदेव की आज्ञा, और गुरु कहें ठग कहें, वो लेके चल दिए सामान को, चले गए। अब वो 3 दिन हो गए, गुरु आज्ञा नहीं होगी जब तक। भगवान श्री नारद जी महाराज भगवान की प्रेरणा से आए। अरे आंख खोल भाई, वो तेरे सामान को भी ले गए। वो गुरुदेव नहीं थे, वो ठग था। तू आंख खोल, अपने घर जा। आप कौन हो? आंख नहीं खोली? आप कौन हो? मोकू बाबा नारद, नारद जी महाराज हैं, मैंने सत्संग में सुना है। आप तो दिव्य गुरु, उनके गुरु हो, लेकिन आप मेरे गुरुदेव की निंदा कर रहे हो को वो तो ठग था। हैं? मेरे गुरुदेव नहीं कृपा करते तो आप मेरे पास कैसे आ जाते? हैं? आप उनको ठग बता रहे हो, और उन्होंने तुम्हारा रास्ता, प्रभु का रास्ता बताया। मैं आपकी बात कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। मेरे गुरुदेव आके आंख खुलवाएंगे। ये है निष्ठा। नारद जी बोले, बड़ा परिपक्व विचित्र साधक है भाई। भगवान के पास गए, हे भगवान, ये स्थिति है उसकी, गुरुदेव को लाओ। ढूंढ के लाए। अब वो तो कांपे कि चल आंख खुलवा। आह्वान की आ गया। और एक या बाबा ने मैं यहाँ बुला लिया तो कुछ भी कर सकता है, डर चढ़ रहा। कहो आंख खोले। अरे भैया आंख खोल दे। आंख खोली, आंसू बहा बहा के रोने लगे। गुरुदेव आप 3 दिन से कहाँ चले गए थे? मुझे अपनी भूख प्यास की चिंता नहीं, लेकिन आपके दर्शनों के लिए मैं तड़प रहा था। मेरे गुरुदेव कब आएंगे? कहाँ चले गए? हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे भजन में, नाम में बड़ा आनंद मिला। ये श्रद्धा, एक तरफा श्रद्धा, इसको कहते हैं श्रद्धा। एक तरफ श्रद्धा तो हो जाए, मान लीजिए दूसरी तरफ और तरह का भाव है, तो दूसरी तरफ दृढ़ भाव है, तो दोनों के दोनों तर जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं। यद्यपि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, लेकिन किसी कारण से तुम्हारे को ऐसा लग रहा है गुरु ठीक नहीं है, ये तुम्हारी कमी है, तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है। गुरु धारण कर लिए, चाहे जैसे भी हों, उनमें श्रद्धा रखिए। सत्संग नहीं सुनाते, कोई बात नहीं। सत्संग और कहीं से सुनने को मिल रहा है, उसको सुनो, और ऐसे मानो मेरे गुरुदेव ही इनके अंदर बैठ के सुना रहे हैं, ऐसा भाव रखो। लेकिन गुरु में कभी भी अवहेलना मत करिए। गुरु जी की श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर शैतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति शरणादि गच्छति। श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त होता है। आखिर आंख खोली, भगवान ने जो है विमान भेज दिया, उसको बैठा लाओ। वो बड़ा निष्ठावान है। बैठो तुम, भगवान की आज्ञा है। मेरे गुरुदेव को बैठाओ पहले। अरे ये गुरुदेव नहीं, ये ठग है। नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं बैठूंगा, मेरे गुरुदेव को बैठाओ। नारद जी महाराज की दृष्टि स्पर्श, ऐसा कौन होगा जहां नारद जी की कृपा हो जाए और वो प्रभु के लायक न बने?
प्राचीन बरही जिसने इतने यज्ञ किए जिसका कुछ ठिकाना नहीं। पूरब की भूमि सब कुशाओं से पाट दी कि एक यज्ञ हो जाए, एक कुशा काट दे। असंख्य यज्ञ, एक यज्ञ करना ही बड़ा भारी है, असंख्य यज्ञ कर, विशाल विशाल। लेकिन जब नारद जी महाराज ने कही भाई इस पर कृपा होनी चाहिए, गुरुदेव ये संत गुरुदेव ही जीव का उत्थान कर सकते हैं। वेद के कहे कर्म जो करत, छीन पुण्य फिर भू पर गिरत, आचरण कहते। ये द्वय प्रकार है हरि की वाणी, एक वेद एक भागवत बखानी। कामी कर्म रहे अड़ जाए, बिना विवेक न समझी जाए। वेद वेद की वाणी को बिना भक्त रसकों के संग के वो समझ नहीं सकते हैं। और से और शोभायुक्त वचन स्वर्गादिक भोगों के संबंध में उनमें फंस जाते हैं। जो भक्ति है, उपासना कांड है, जो भक्ति है, भक्ति भी तो कही है वेद में, उसको नहीं पकड़ते। सकाम भाव के देवों की उपासना, क्षुद्र देवों की उपासना, स्वर्गादिक भोगों की लाल, उसमें फंस जाते। इसलिए भगवान ने कहा त्रिगुण्य निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, वेद के कहे हुए मार्ग को जिसमें सकाम भाव और इसको मत स्वीकार करे, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुण रहित हो जा। कहने का तात्पर्य प्राचीन बरही को समझाया, तू समझ रहा है मैंने बड़े बड़े यज्ञ हवन नाना प्रकार के करके दुनिया को जीत लिया और सबसे विजयी हूं। तेने कुछ नहीं किया, तेने बलि चढ़ाई हैं यज्ञों में पशुओं की। हाँ महाराज, देख तेरे कर्तव्य का फल तू समझ रहा है मैं तो सुख प्राप्त करूंगा। देख ऊपर को नजर कर, तो देख रहा है तो जिन जिन की बलि चढ़ाई थी वो पशु पूरी तरह आंख फाड़ फाड़ के जीभ लपलपाते हुए खाने के लिए बैठे। ये सब नोचेंगे तुझे, सब खाएंगे। समझ में आ रहा है? तू समझ रहा है मुझे सुख मिलेगा। कर्म करे भवतरण को, हरिराम व्यास जी महाराज, कर्म करे भवतरण को, उल्टे परे भव माए। भवसागर से पार होने के लिए कर्म करें, लेकिन संतों का संग, अन्य जनों का संग नहीं किया तो इसको ज्ञान ही नहीं हमको सही करना क्या है। उल्टे परे भवमाए, पेड़े व्यास अनन्य के जो पे जानो नाय। प्रभु के श्री चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति नहीं भई तो तुम जो कर्म कर रहे हो ना भवसागर से पार होने के, वो उनसे ही बंध जाओगे। वही तुमको विशेष तौर पर त्रास, वही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएंगे। इसलिए संत रसिकों का संग करिए और कर्म कीच से बच जाइए। प्राचीन बरी को समझाया, भजन करो, साधना करो, दृष्टांत देके पुरंजनोपाख्यान श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। तब जो है ज्ञान हुआ, भजन करने लगे, समस्त कर्म कीच वाली क्रियाओं को त्याग कर भजन परायण। ऐसा कौन है नारद जी की जिन पर कृपा हो जाए। तो नारद जी ने कहा
ठीक है भैया, अपने गुरुदेव भी, शिष्य भी। अब यहां शिष्य की कृपा से गुरुदेव का कल्याण हुआ, यहाँ यही तो देखा जाता है। एक ठग प्रकृति के, एक जो है प्राणी में गुरु भाव करके प्रभु की प्राप्ति हो गई और उनका भी कल्याण हो गया। ये है साचा भाव। ये प्रसंग आज का क्या है? साचा भाव, छल कपट रहित भाव। नामदेव जी महाराज कैसे सरल, सब में प्रभु के दर्शन करें। यहां ये कहने की गुंजाइश नहीं है रे इसमें। अगर प्रभु की प्राप्ति चाहिए ना, तो कैसा स्वभाव, उनके लक्षण। नामदेव जी महाराज ठाकुर जी के लिए, विठ्ठल भगवान के लिए रोटी चुपर रहे हैं, घी लगा रहे हैं रोटी। कुत्ता आया कहीं से दौड़ के, रोटियों को घी लगाने वाले हैं, रखी हैं लाके, और डिब्बा लाके रखा है, रोटियों को लेके भाग गया। घी के डिब्बा को लेके नामदेव जी महाराज कुत्ता के पीछे दौड़े। अरे महाराज, मैं आपके लिए तो चुपर रहा हूं, खुर्री रू बिना चुपड़ी रोटियों को खाओगे आप? ठहर जाओ महाराज, नेक ठहर जाओ। थके तो हो गए दौड़ते दौड़। अरे महाराज, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सूखी रोटी है ये, प्रभु नेक ठहर जाओ। उनको प्रभु दिख रहे हैं, कुत्ता नहीं दिख रहा। तो प्रभु को बरबस कुत्ता में से प्रकट होना। बात सामने वाले की नहीं। अगर हमारी कहीं अश्रद्धा और कमी दिख रही है, तो वो हमारी कमी है, हम अपनी जगह पर सही नहीं है। ये बात उनकी, प्रभु की, बिहारी बिहारन की, लाली लाल की, गुरुदेव जी आचार्य की कृपा से ऐसा हृदय बन सकता है। कहना तो सरल है, हम भी कह रहे हैं, और हम भी और आप भी प्रार्थना करो प्यारे, सब में आपके दर्शन हो, सब में आपके दर्शन हो, तभी इस जीवन की सफलता है। इसको कहते हैं भगवत बुद्धि, सब में भगवत दर्शन। जो भी क्रिया करें अपने इष्ट के लिए करें, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, सत्क्रिया जो भी हो, हे मेरे बिहारी बिहारन, जो कछु बनो आपकी कृपा से बनो, ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। बार बार समर्पित करो दिन में, या एक बार ही संकल्प कर दो जल लेके, ऐसा गुरुजनों ने बताया है। रियाजू के स्वामी जी के खाते में जमा हो गई वो पूंजी, परमार्थिक पूंजी। ये उसमें कोई बट्टा नहीं लगेगा, उसके बदले में तुमको सहचरी भाव मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा दृढ़ भाव है, एकमात्र निष्काम निष्प्रही अनन्य दीन। ये रसिकता हृदय में, रसिकों का संग करके। भगवान का धाम प्राप्त हो गया गुरु चेला दोनों को। साचो नहीं निज धर्म को, कासों करिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परतीत। आवत नहीं परतीत, दीजिए का को निज धन। ये उदार संत महापुरुष रसिक जन, इनके हृदय में ऐसी पीड़ा होती है कि सारे संसार कोई, हमारे पास बल हो तो सारे संसार कोई ठाकुर जी से मिला दें, लेकिन मिलेगा वही इनकी आज्ञा पालन जो करेगा। आज्ञा पालन, यही तो कहा था भगवान ने प्रहलाद जी से। प्रहलाद, तुम कह रहे हो कल्याण हो जाए, भाई सबका कल्याण तो नहीं होगा,
कर्म के अनुसार सब बंधे हुए हैं। हाँ, तुम जिसको ले आओगे हाथ पकड़ के, उसका कैसा भी पापी है, तुम हाथ पकड़ लो उसका हम निश्चित अपने धाम में ले जाएंगे। लो साहब, ये संत गुरु आचार्य जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ को छुड़ा के जबरदस्ती भागे, अश्रद्धा करे, तो फिर कैसे बात? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी अपने आप ही मारना है ना फिर तो व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परतीत। ये संत महापुरुष ऐसे दयालु होते हैं, जितने गहराई वाले होते हैं उतने ही दयालु होते हैं। गूढ़ो तत्वन साधु दुरावे, गूढ़ तत्व को ये दुराते नहीं है। प्यारेंद्र देव जी महाराज कह रहे हैं, विमुखन सुजस सुनाए। ये विमुख लोगों को भी सुजस सुना देते हैं, कैसे कल्याण हो जाए इनका। तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरामे, अनुगत अधिकारी जो पामे, अधिकारी है तो वो हाँ ये समझने लायक, देने लायक है। उससे गूढ़ से गूढ़ बात को नहीं छुपाते, अपने हृदय के असली रहस्य को दे डालते हैं। लेकिन कोई सांस दिखे तो सही, लेकिन सहज भाव से, उदार भाव से कई बार विमुखन सुजस सुनाए। प्यारेंद्र जी महाराज कहते हैं, विमुखों को भी ये सुजस सुना के कृतार्थ करना चाहते। तो व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परती, दीजिए काको निज धन। ये वृंदावनीय निधन चौरे में है, लेकिन इसको लेना बड़ा कठिन है। बिन गुरुदत्त फले नहीं, नाच कूद मर जाए। ये गुरुओं की, उनके गुरु स्वामी जी महाराज की कृपा अथवा गुरुओं की सेन में, गुरुओं की कृपा में छिपा। आवत सब रस लैन और मूल धुनत सब ही गई। ये चाबी, ये कूंची गुरु की सैन, गुरु की कृपा में, गुरु की शैन में, गुरु की आज्ञा में चाबी है। गुरुदेव में श्रद्धा में चाबी बसी हुई है। गुरुदेव के प्रति जितनी श्रद्धा होगी उतने ही स्वामी जी महाराज रीझ जाएंगे, बिहार जी रीझ जाएंगे। यही चाबी है। आवत नहीं परतीत, दीजिए काको निज धन। श्यामा श्याम स्वरूप गुरुदेव आचार्य धाम नाम निज धन नहीं मिल पाता है अगर विश्वास नहीं है संत गुरु वाणी नाम। मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती वन। ये वृंदावनी महामही प्रेम है, रस है, ये जल्दी से किसी को दिया नहीं जाता है। महाराज कह रहे हैं मन माफिक नहीं मिले, हम जो चाहते हैं जैसा हृदय ऐसे मिले ही नहीं रहे ढूंढ के। ऐसे खोज देखे बस्ती बन, बस्ती में भी खोजे और बनों में भी खोजे। बनों का मतलब वृक्षों में भी खोजे और ग्रस्तों में भी खोजे। परम जिज्ञासु विवेकी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमको अपने लायक मिला नहीं। ऐसे भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं, बिन सत्संग बिगूच है और अमल बद फैल। बिना सत्संग के भूमि तैयार होती ही नहीं है, उनके लायक होते ही नहीं है। बराबर बहुत काल सुनऊं सत्संगा, दो चार दिन नहीं, बड़े कह रहे हैं बहुत काल। बहुत काल का मतलब है पूरे जीवन। जैसे भजन करना जरूरी है उसी प्रकार सत्संग सुनना भी जरूरी है।
उसी प्रकार सत्संग भी जरूरी है। हाँ, आगे चल के तुम्हारा इस तरह से स्थिति हो जाए डूबने वाली, फिर अगर नहीं भी तुम सत्संग सुनो तो तुम चारों तरफ से डूबन हो गई बिहारी बिहारन के, बिहारिन दास की आंखें न आगे नाचत प्रीतम प्यारी। लेकिन वो यूं लिख रहे हैं जो एकमात्र विधेय अवस्था में करते कौर गिरे, प्रसाद ला के दे दिया, जमुना जी किनारे बैठे पद गाने लग रहे हैं, बेहरतलाल बिहारिंदो, प्रसाद दे भी दिया हाथ में, फिर भी कोई गायन चल रहा है, भूखे हैं बहुत समय से, लेकिन भूख अब गायन से, वो बिहारी बिहारिन के दर्शन से पूरी हो गई है। भूख की चिंता नहीं, बिहारी बिहारिन के दर्शन की, गायन की। करते कौर गिरे, कौर था वो भी गिर पड़ा। ये स्थिति तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती, फिर तो डूबन है। लेकिन वही आचार्य चरण हमारे प्राण सर्वस्व वो कह रहे हैं, बिन सत्संग बिगूचे, बिना सत्संग के मारे जाओगे, बिना सत्संग के। क्यों जी, क्या होगा? और अमल बद फैल, अमल बद फैली आ जाएगी, बद फैली हो जाएगी, नाना प्रकार की बद। तो मन माफिक नहीं मिले, खोज देखे बस्तीवन, बिना सत्संग के इस जीव का कभी उत्थान नहीं होता है। सत्संग का मतलब है साधुओं का संग। सत्सज्जना नाम संग सत्संग हो, सत्सज्जन पुरुषों का, संत महापुरुषों का संग, हरि भक्तों का संग, जो हरि भजन करते हैं, हरि के चरणों में जिनका अनुराग है, प्यार है, प्रीत है, उनका संग करना सत्संग है। हरि भजन करने वाले का ध्यान रखना, हरि भजन नहीं करते हैं, क्षुद्र देवों की उपासना, उनका संग करना वो सत्संग नहीं है। सावधान रहना, ये क्या उसको भी सत्संग मान लें, ये बड़ी कसौटी होती है। ये समझ में गुरु कृपा से, संत कृपा से आता। तो मन माफिक नहीं मिले, खोज देखे बस्तीवन, हरि के उपासक, चाहे भगवान राघवेंद्र सरकार के उपासक हों, चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र जी के उपासक, या 24 अवतारों में किन्हीं के उपासक क्यों न हो, हरि उपासक हों, उनका संग करना चाहिए। ओ वृंदावनी नित्य रसिकों का संग, रसिक अनन्य कहा है वो, तो फिर बुआ बिहारी दास। तू भगवत रसिको अनन्य संग की सहन आचो, ये बेचारे व्यभिचारी प्रकृति के लोग जो अनन्य जन हैं, उनके संग की गरिमा महिमा उनको ऐसी लगती है अग्नि जैसी। अनन्यों का और व्यभिचारियों का संग नहीं, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री और पतिव्रता स्त्री की नहीं बनती है। पतिव्रता के हिय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चितवे नहीं, चाहे मिले घनेरे जीव, सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, और पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाए, सबके पायन सिर धसे अपनी कहे न कोई। तो जो व्यभिचारिणी स्त्री है वो पतिव्रताओं को देख के कभी भी प्रसन्न नहीं होती है। उसी प्रकार अनन्य जनों को देखकर इनकी आग सी लगती है, जो व्यभिचारी प्रकृति के जो साधक होते हैं अथवा संसारी लोग हैं। भगवत रसिक अनन्य संग की सहन आंचो, देखा है हमने, वृंदावन धाम में ही देखा है। ओ महाराज,
अलग तरीके की। ठीक है, उनको भी प्रणाम है। तो ये अनन्य जनों के संग की आंच को सहन करना और श्रद्धावान रहना उनके प्रति, और ये भाव, हे प्यारे, जैसे इनके हृदय कमल में अनन्य भाव है, वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा है, ऐसी हमको भी दे दो। अगर नहीं चल सकते हो तो प्रभु से प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करो, तुमको प्रभु एक दिन कृपा कर देंगे। अगर उनसे द्वेष करेंगे कि तुम्हारे पास जो पूंजी है वो भी नष्ट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मार्ग सर्वोपरि मार्ग है। कुकरहाड़ चवाए सिंह मारे गज सांचो। बेचारे कुत्ता हाड़ चबाते हैं, और हाड़ चबाने से क्या होता है? हाड़ में कोई मांस तो है नहीं, कोई रक्त तो है नहीं, उसके गाल का लोहू निकलता है, छिल छिल के। डाल से कड़ाई से दबाता है तो मुंह में से रक्त निकलता है, छिल छिल के अंदर से। वो समझता है इस हाड़ में से निकल रहा है, उसी को स्वाद लेते रहता है, अपने को क्षीण करता है। महाराज बोले, कुकड़ हाड़ चबाए कुत्ता सरीके के। केवल संसार के भोगों में संतुष्टि मान लेते हैं, अपनी हाड़ चबाना ही है। अपने लोग, आचार्यों ने बहुत लिखा है इस संबंध, यारने जी महाराज ने लिखा है। तो कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज सांचवा। अपने ही लोगों से समझ रहे हमको जन क्या सुख मिल रहा है, ऐसे इन संसार के विषयों में रमण करने वाले और नाना प्रकार के अपने आप को सुखी मानते हैं, और भी नाना प्रकार की जो है सकाम उपासना करने वाले, क्षुद्र उपासना करने वाले देवों की, क्षुद्र देवों की अपने आप को सुखी मानते हैं और बड़े उपासक मानते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कुकर हाड़ चबाए। कुत्ता सरीके के जीवन हाड़ चबा के रह जाते हैं, लेकिन सिंह मारे गज सांचो। सिंह जो है हाथी की शिकार करता है। हाथी की शिकार, हाथी की शिकार क्या है? इस जीवन में चाहे भगवान राम जी के दास हो, चाहे भगवान कृष्ण जी के हो, जिन भगवत स्वरूप में जिनके भी दास हो, लेकिन उनकी अनन्य होके रहना है। ये जो है गज को पछाड़ना, उनके अनन्य होके। अनन्या चिंतितो माम ये जनहा पर उपास्ते तेषाम नित्याभुक्ता नाम योग खेमम बहम। अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। रसिक अनन्य भई सुख पइये जो जुग सहस जन्म कोटिक धरे और उपाय नहीं। तो कुकर हाड़ चवाय सिंह मारे गज सांचो। प्रभु का अनन्य आश्रय, सब सारों का सार, सब उपासनाओं का सार, अनन्य आश्रय। तब ही प्रभु का निजी प्रेम, हार्द प्रेम प्राप्त होता है। दूसरा उपाय कोई है ही नहीं, दूसरा उपाय नहीं है। अनन्य उपासना प्रेम। तुलसीदास जी महाराज को देखो, तुलसी मस्तक जब नबे जब धनुष बाण लेवा। वृंदावन में आए, राधे राधे होते आग ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज वृंदावन धाम में कहा राम ते बैर। सब जगह देख रहे हैं राधे राधे राधे, कहा राम जी ते बैर है का यहाँ। लेकिन तुलसीदास जी भी अपने आप में दृढ़, अपने भावना में, उपासना में, भगवान कृष्ण जी के लिए मैं जानता हूं आप वो राम ही हैं, राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन प्रभु मैं तो
जब दंडोत करूंगा, जब धनुष और बाण, ये मुरली और ये न होगी, धनुष और बाण देखूंगा आपके हाथ में, अपने जन के कारणे कृष्ण भई रघुनाथ। तो अपने जन के कारणे भगवान कृष्ण और धनुष हाथ में आ गया था। तो प्रभु प्रेम को पहचानते हैं। तुम वृंदावनी अनन्य उपासक हो, स्वामी जी महाराज के, बिहार जी महाराज के वृंदावन धाम के अपने भाव में रहिए, किसी भी भाव का खंडन मत करिए। तुमको अपने भाव में दृढ़ रहना है, धाम के दृढ़, नाम के दृढ़, उपासना के दृढ़, आराधना के दृढ़, एकमात्र। थोड़ा भी भजन करोगे भाव से, अनन्य भाव से, लाडली लाल ज्यादा मान लेंगे, स्वामी जी ज्यादा मान लेंगे। राई के सम भजन को माने मेरु समान, ऐसी उदार हैं ये लाडली जो थोड़े भी भजन को मेरु समान अवगुण करे, समुद्र सम गणतन अपनो जान। ये अपना जान के, कैसी लाडली जी की उदारता, अनन्य भाव पे ही रीझ जाती हैं। कोई अवगुण समुद्र के समान भी करे उसको नहीं, और भजन को, अनन्य भाव से भजन को, उसको बहुत मान लेते, उसके अवगुणों पे ध्यान नहीं। लेकिन ये नहीं कि इनकी उदारता के कारण तुम अवगुण करते रहो, ये नहीं चलेगा। अवगुण तो नष्ट, समूल नष्ट हो जाते हैं जब अनन्य भाव में आगे दृढ़ होते चले जाते हैं, अनन्य भाव से नाम जाप करते हैं, सत्संग डेली सुनते हैं, भजन करते हैं, तो फिर अवगुण देखे को नहीं मिले। धीरे धीरे सब क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। निश्चित सत्संग, अच्छे महापुरुषों का संग, सत्संग, वाणी सात्मावगान, भजन निरंतर, ये कुसंग जो होता है, ध्यातः विषयान पुंसा संगते शुभ जायते, विषयी लोगों का संग करने से ही जो संसार में संसारी आवरण आते हैं। इसलिए संग कुसंग का ध्यान देते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। और भैया सत्संग और ये भजन बार बार ये सुनते रहते हैं। जो भी क्रिया करें, जो भी सत क्रिया करें, प्रभु के लिए, अपने बिहारी बिहारिन के लिए, लाडली लाल के लिए समर्पित करो। और सब में भगवत बुद्धि, सब में मेरे प्राणनाथ, मेरे बिहारी बिहारिन बैठे हुए हैं, इस तरीके का भाव रखते हो। निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप, सब में भगवत बुद्धि, और जो भी क्रिया करें वो इष्ट के लिए समर्पित कर दें। इन 3 बातों पर कम से कम ध्यान दें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।